तारीफ तो कर दी थी। जब पहले आए थे रच के तारीफें की थी, इतनी तारीफें की थी कि इनको शायद जिसको कहते हैं ना इज्जत रास नहीं है, कुछ ज्यादा ही मैंने तारीफें कर दी थी। तो ये लोग आसमानों के ऊपर उड़ गए पकड़ के 26 पे 6 आउट थे, 193 के ऊपर 8 आउट हुए हैं, बल्कि 191 पे 6 आउट थे जनाब। वो तो शुक्र है कि खुर्रम शहजाद ने एंड के ऊपर 2 विकेट्स निकाल लिए, थोड़ी इज्जत बच गई, वरना इस सेशन के अंदर ये हाल होना था कि 26 पे 6 तो 191 के ऊपर 6। पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया, एट द एंड मेहदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद को आउट कर दिया। तो थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना इज्जत बच गई है पाकिस्तानी टीम की। क्या फायदा हुआ, मैं पूछता हूं क्या फायदा हुआ? देखो बात बताऊं क्या है, आप बेशक आते साथ उनके 9 आउट कर लो, अगर उन्होंने जिसको कहते हैं ना 100-150 कर दिया उसके बाद, तो आपकी बॉलिंग का फायदा क्या रहा? देखो ना, आपने 26 पे 6 आउट कर दिए, सेंसेशनल बॉलिंग, सबको उड़ा के रख दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? 193 तो उनका हो गया हुआ है, इससे फायदा क्या पहुंचा? कोई फायदा नहीं पहुंचा। 200 तो वो कर ही गए ना, 200 क्या बल्कि वो 250 कर जाएंगे, वो 250 कर जाएंगे। लिटन दास खेल रहे हैं, तो मेन मुद्दा ये आता है कि आपको फायदा क्या मिला आपके अर्ली विकेट्स लेने से? शान मसूद कप्तान वही काम जो बाबर कर रहा था, जैसे बाबर आजम 4-5 विकेट निकलवा लेते होते थे, उसके बाद विकेट ही नहीं आती थी पाकिस्तान के नसीब में, वही काम अभी भी चल रहा है। 6 विकेट गुजर गए, विकेट ही नहीं आ रही, विकेट कब आएगी? अपने अफसोस के अंदर मैंने तो चैनल बंद कर दिया था जनाब, कि हो तो हो क्या रहा है। वो तो शुक्र है कोई मौजूदा हो गया, मेहदी हसन मिराज ने एक लूज शॉट खेली और शुक्र है खुर्रम शहजाद के हाथ अच्छे थे कि उसने कैच पकड़ लिया। अच्छी बॉलिंग की है उस लड़के ने, स्टार्टिंग में 4 विकेट निकाले, बाद में उसको बड़ी मार पड़ी है, लेकिन फिर भी 6 विकेट लेके गया। पहली दफा करियर के अंदर उसको 5 विकेट्स मिले हैं, 6 विकेट सब तो हो गए हैं, तो उसकी तारीफ बनती है, उसने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन बात बताऊं क्या है, बात यह है कि पाकिस्तान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा के रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कि जहां पे हमें खुश होना था, जहां पे हमको सेलिब्रेट करना था, इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पकड़ के 26 पे 6 थे और 193 उनका बोर्ड के ऊपर लग गया हुआ है। यहां पे सोच रहे थे कि सेकंड सेशन जब शुरू होगा उसी में पाकिस्तान की बैटिंग आ जाएगी, अब ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की बैटिंग आई ना आज के दिन। अब लिटन दास खेलेगा, वो खिलाएगा प्लेयर्स को। अब पाकिस्तान कैसे इस मैच के अंदर, यार 150 भी हो जाता ना बर्दाश्त के लायक था, 150 भी हो जाता, कम से कम लीड जो होती ना वो 100 से ऊपर की होती ना तो खुशी होती। पीछे कितने रन रह गए? 83 रन रह गए पीछे। अब इन रन्स का क्या फायदा, बल्कि 81 रन्स रह गए हैं। अब इस रन्स का क्या फायदा? ये रन्स का फायदा तब है कि जब आप 70 से पहले पहले उनको आउट कर लो, 70 से पहले पहले आप उनको आउट कर लोगे तब फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तानी टीम को अब कुछ करके दिखाना पड़ना है। क्या कर रही है, क्या हो गया? बॉलर का दम घुट गया, वो मोहम्मद अली ओवर करके ऐसा अनफिट होकर बाहर चला गया। अब आप ये देखें कि तो जीत सकते थे, हारे हुए मैच को जीत सकते थे, तो वो इन्होंने बचाया। और अब क्या हुआ है, अब आपके सामने सब कुछ है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद ये जनाब जिसको कहते हैं ना फारिग होके रह गए हुए हैं। अब इनको दोबारा से बोर्ड के ऊपर रन्स लगाने पड़ने, दोबारा से कुछ करना पड़ना है, तब जाके फायदा होगा। क्योंकि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिली, कोई और टीम होती, यकीन करो कोई और टीम होती, बेशक वो बांग्लादेश ही होती, उन्होंने भी आउट कर जाना था। ये हम ही है जिनसे आउट नहीं होते। स्कोर वो आया, एक स्ट्रैट आया जिसके अंदर वर्ड्स जिसको कहते हैं ना एवरेज किस टीम की है, नंबर 6 से नंबर 11 को टेस्ट के अंदर आउट करने के अंदर, मतलब कि नंबर 6 बल्लेबाज से लेकर नंबर 11 तक किस टीम की सबसे गंदी जिसको कहते हैं ना एवरेज है आउट करने की, तो उसके अंदर पाकिस्तान की सबसे गंदी एवरेज थी। लास्ट नंबर पे पाकिस्तान था कि पाकिस्तान टेल को आउट ही नहीं कर पाता। ये पाकिस्तानी टीम का हाल था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ऊपर था पिछले 5 साल के अंदर। ये हमारा हाल हुआ है कि हम 6 आउट भी कर ले तब भी हम सुकून में नहीं आ सकते, कि क्योंकि हमें पता है कि एक पार्टनरशिप लगनी हो। मेहदी हसन मिराज 2 दफा उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्लेबाजी की है टेस्ट सीरीज के अंदर, 2 दफा बल्लेबाजी की है और दोनों दफा उससे 70-70 मार दी है। लिटन दास क्या वो पेल रहा था एक टाइम पे, वो ऐसे लंच के बाद तो उन्होंने ऐसे मारना इनको शुरू किया। अभी उस मेहदी हसन मिराज ने खुर्रम शहजाद को 2 छक्के 1 चौका मारा था,
वो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे हमारे खिलाफ, वो तो पेल रहे थे हमको। वो तो किस्मत अच्छी है हमारी कि जिसको कहते हैं ना, वो तुक्का लग गया कोई, उसका वो कैच आ गया हाथों के अंदर और फिर वो तस्कीन भी आउट होगा, तो इज्जत बच गई है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया कर दी है। गुस्सा चढ़ रहा है, तब चढ़ रही है कि बंदा क्या बोल रहा है, बोल भी नहीं कुछ सकते। सारे तो सारे यंग बॉलर हैं, इनको बंदा बोले क्या। हाँ, गुस्सा ये चलता है शान मसूद के ऊपर कि पहले सेशन में उसकी तारीफ की कि उसने अच्छी अटैकिंग फील्ड रखी, दूसरे सेशन में उसको क्या हो गया था, उसका अटैक किधर गायब हो गया था, क्यों उसने अटैकिंग फील्ड नहीं सेट की, क्यों उसने जिसको कहते हैं ना माइंड गेम नहीं खेली। यहाँ पे कप्तान का रोल आता है, यहाँ पे कप्तान ऐसी फील्ड लगाए, ऐसा बॉलर को यूटिलाइज करे, कोई उनको तरीका बताए कि इनके यहाँ पे बॉल रखो, शॉर्ट बॉल करो, इनको मुश्किल होगी, ये चीज उनको कोई समझाए। लेकिन नहीं, ये समझ से बाहर है। अफसोस है कहना पड़े, गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने जाया किया। वलीद भाई अब लितुन दास तेज पेलेगा, एग्जैक्टली वलीद भाई। कल से सब आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज ही कांट सेव 16 रन इन लास्ट ओवर, वी हैव टू बैक हिम, बट पाकिस्तानी पीपल्स आर एग्जैक्टली। यार बात बताऊं क्या है, आमिर जो बॉलर है ना, वो सेकंड लास्ट ओवर क्या है। आपने जब जब उसको सेकंड लास्ट ओवर दिया, उसने टारगेट आपके लिए सेट करके रख दिया हुआ था। इसी मैच के अंदर से पहले वाले मैच में 12 पे 10 चाहिए था, आमिर ने सिर्फ 3 रन खाए, एक विकेट निकाली, 6 पे 7 रह गया था। यूएसए वाले मैच में भी आमिर ने सेकंड लास्ट ओवर बड़ा अच्छा किया था, उसको लास्ट ओवर ना दिया करो, सेकंड लास्ट दिया करो उसको। बॉलर को यूटिलाइज करना पड़ता है। 50 से नीचे लीड गई तो बांग्लादेश बैक इन गेम। भाई बांग्लादेश अभी भी गेम में आ गई हुई है, जो उनका हाल था ना, अब तो बड़े रिलैक्स हुए हैं। आजकल 5 फुट का क्रेडिट गोस टू बांग्लादेशी बैट्समैन, ये मिडल ऑर्डर पाक की नहीं है। एग्जैक्टली बात ही ये है। मेहदी हसन मिराज को देखो, अपने सलमान अली आगा को देखो। पाकिस्तान का बदला इंडिया लेगा, बांग्लादेश को इंडिया बताएगा कि कैसे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करते हैं। एक और शामी, बुमराह, सिराज, दूसरी और जडेजा। मेरा नहीं ख्याल कि बुमराह खेलेगा। वलीद भाई ये कैसी टीम है आपकी, अब मतलब कि ओपनर से 4 तक मोस्टली पेसर को काम होता है आउट करना, मिडिल ऑर्डर एंड लोगों को तो स्पिनर का साथ देना पड़ता है जब बिना सेंस के क्रिकेट खेले। अब देखो ना, अबरार से एक विकेट नहीं निकाली गई। अबरार का बॉल इतना टर्न ही नहीं हो रहा जितना मेहदी हसन मिराज का हो रहा था। ये तो डिफरेंस है। ये चीजें तो जिसको कहते हैं ना डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि आप अपने देखें और उनके देखें। भाई भाई हिम्मत रखो, हिम्मत रखने देते हैं ये, करतूत इनके देखें आप। इफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसी टीम को 26 पे 6 कर दे तो बाद में उतने ही नहीं देते। बिल्कुल एग्जैक्टली यार, वही तो मैं कह रहा हूं। मैं इस सेशन में पहले कह रहा था, यहां से अगर बांग्लादेश ने 240 भी कर दिए इस सिचुएशन से, तो मैं समझूंगा कि इनकी बॉलिंग ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। एग्जैक्टली यार, नहीं की बॉलिंग, फायदा क्या हुआ। देखो बात बताऊं क्या, एट द एंड अगर आप टेस्ट के अंदर एक इनिंग्स के अंदर 250 रन करते हो ना, तो आपने अच्छी इनिंग्स खेली है, आपने अच्छी बैटिंग किया है। फिर चाहे वो टेल अंडर करने